बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। ईद का सेकंड और थर्ड डे का व्लॉग था जो कि आपके साथ शेयर कर रही हूँ। थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि आपको पता है कि ये दिन ही ऐसे होते हैं, मसरूफियत के मिलना मिलाना, आना जाना या बाकी के काम जो हो रहे होते तो उसमें टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चलता। ये है ईद का दूसरा दिन और इस वक्त रात का खाना बनाया मैंने। खाने में आज मैंने बीफ बिरयानी बनाई थी और भुना हुआ गोश्त, छोटी छोटी बोटियां करके ये गोश्त मेरी अम्मी बनाती थी, तो वही मैंने बनाया यहाँ पर। और आपने देखा था कि वो थोड़ा सा उसमें जो गोश्त का अपना पानी था, एक्स्ट्रा पानी इसमें बिल्कुल नहीं डाला था, तो वो पानी को मैं ड्राई कर रही थी। जल्दी थी थोड़ा, तो फिर मैंने कुकर में और जिस बर्तन में मतलब बॉयल किया था गोश्त को, उसमें और अलग पैन के अंदर इसको मैंने उस पानी खुश्क करने के लिए रख दिया था। और फिर इसलिए कि तरह जल्दी खाना बन जाए। और फिर अभी खाना बन चुका है और सब खाना खा रहे हैं। और ये है नेक्स्ट डे था, दोपहर का टाइम था मेरा ख्याल है, दोपहर का नहीं, शाम के 4 या 5 बज रहे होंगे। और फिर थोड़ा सा ये था कि बाहर से होकर आते हैं क्योंकि इस ईद पर मैं अम्मी की तरफ भी नहीं गई। और वजह मैंने आपको बताई थी कि ईद ही कुछ ऐसी मसरूफियत वाली थी, ऊपर से बच्चों के एग्ज़ाम्स का जो है एक टेंशन है कि उनका टाइम ज़ाया ना हो, वो अपना पढ़ें। तो इस चक्कर में था कि बस फिर कहीं पे ज़्यादा टाइम, अब जाहिर है उधर जाना होता है आउट ऑफ सिटी, तो फिर आपके 3-4 दिन तो लगते हैं और जाना आना फिर बहुत सारे काम होते हैं, तो इसलिए फिर इस दफ़ा मैं नहीं गई। अभी हम कर रहे हैं थोड़ी सी वॉक। कितनी ग्रीनरी है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये F9 पार्क, फातिमा जिन्ना पार्क, फैमिली जंगल पार्क आई थिंक। अप्लाई फॉर यू। ओह माय गॉड, थैंक यू मेरा प्यारा बेटा। मेरी प्यारी बेटी हसीना दिल्ली और उसकी बहन उससे भी ज्यादा खूबसूरत, नहीं से हसीन, उसकी बहन और थोड़ा सा टाइम पार्क में गुजारा है, बस थोड़ी सी चहलकदमी की है। और इतना ही टाइम था कि लाइक 1 घंटा थोड़ी सी चल फिर के और आगे हम अब यहाँ आए तहजीब। मास्क नहीं है, मास्क गाड़ी में। मास्क नहीं पहना हुआ था हमने, एज यूजुअल भूल गए गाड़ी में मास्क। उसकी 2 में आपके 720 हो गया उठाएं। वो वाली है कि नहीं, ये 5 मेरे क्या ना ले लें आप।
ये स्पून अच्छा निकाल ले निकाल ले, निकाल ले। तीन तीन कर दो। क्या होगी ना 97 बोलो ना। ये चॉकलेट है, पकड़ो। चॉकलेट है ये तो बहुत मुश्किल। आमना की वो है ना पिस्ता, इब्राहिम की चॉकलेट चिप। और बच्चों के लिए लिए हैं कुछ चीज़ें खाने के लिए तहजीब से, और आइसक्रीम ली है सफ़ीलों की, ऑल टाइम फेवरेट है। इनका जो फ्लेवर्स अभी मैंने लिए थे वो रोस्टेड आलमंड और पिस्ताशियो और चॉकलेट। इब्राहिम तुमने आइसक्रीम तुम्हारी सारी मेल्ट हो गई है, क्यों? I don't know. I was just eating, and it was Amna? just आमना दिखाओ। your turn, Anna. आमना तुमने ये खानी है तो खाओ ना। कप को पकड़ो, गिरेगा। Anna, you can taste both of them. अभी मैं बना रही हूँ नमकीन गोश्त। नमकीन गोश्त बहुत मज़े का बनता है, बहुत सिंपल रेसिपी है। इसको सुलगा हुआ गोश्त भी कहा जाता है, और मट्टी की हांडी में वैसे तो ये पकाया जाता है। हल्की आंच पे आप रख लें और गोश्त है वो अपने ही पानी में बहुत अच्छा गल जाता है। थोड़ी सी फैट इसके अंदर होनी चाहिए, यानी कि चर्बी वगैरह जो बोटियाँ इस तरह की, जैसे ये इस तरह की। तो अभी लेकिन मुझे चूंकि जल्दी पकाना है तो मैं प्रेशर कुकर के अंदर ही पका रही हूँ इसको। और इसका अपना पानी, ये भी वॉश किया हुआ धुला हुआ गोश्त है। मट्टी की हांडी में तो हल्की आंच पे पकाया जाता है। अभी मैं प्रेशर कुकर में इसको पका रही हूँ। 1 गिलास पानी का डालूंगी, ऑयल बाकी कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ नमक डाल के, और अभी इसको मैं कुकर को बंद कर दूंगी। और ये काफ़ी सारा गोश्त है, तकरीबन 2 से 3 किलो तो होगा इसके अंदर। बस मैं इतना सा पानी डालूंगी, और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं अभी 1 टीस्पून ही ऐड करूंगी। बहुत ज़्यादा नमक भी नहीं होना चाहिए, लेकिन टेस्ट के लिए नमक जितना उसके अंदर जो है वो मज़ा आता है नमकीन गोश्त खाने का। और ये इसमें नमक डाल दिया। अच्छा, अब चूल्हे की आंच तेज़ बहुत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पानी हमने कम डाला है, 1 गिलास ही डाला है। गोश्त का अपना पानी भी होगा, लेकिन फिर भी जो मीडियम लो फ्लेम होनी चाहिए इसकी आंच। और 20 से 25 मिनट जो है प्रेशर कुकर चलेगा, और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें, इतनी आंच इसकी मैंने की हुई थी चूल्हे की, और अब काफ़ी टाइम हो गया, मैंने तो इसको 40 मिनट्स हो गए हैं। तो अब मैं इसको कुकर को खोलती हूँ। ये देखें, पानी अभी भी इसमें मौजूद है। अब चूल्हा तेज़ करके और इसको ना बिल्कुल ड्राई कर लेना है पानी को। कुछ पानी है, कुछ जो चर्बी थी उसका ऑयल निकल के आया है, और गोश्त इतना गल गया है ना। अच्छा, बहुत ज़्यादा गरम बहुत है, लेकिन ये बिल्कुल गल गया है। मैंने जब कुकर खोला है ना तो मैंने इसको चेक कर लिया था कि गल गया है, या इसको मुझे दोबारा तो नहीं रखना पड़ेगा, लेकिन ये परफेक्ट गल चुका है। अब सिर्फ इसका मैं पानी ड्राई करती हूँ। ये देखें, पानी खुश्क और अब ये भुन रहा है, और इतना खूबसूरत कलर आ रहा है। बस अब इसमें सिर्फ वो जो इसकी का अंदर गोश्त का जो ऑयल था चर्बी से निकला हुआ वो है, और कुछ भी नहीं है इसमें। और अभी थोड़ा सा मैं इसको और रोस्ट इसी तरह से करूँगी। बहुत ही खूबसूरत और मज़े का, और यकीन करेंगे बहुत मज़े का लगता है। और चाहे तो किसी खुले बर्तन में, किसी पैन में, कढ़ाई में भी आप कर सकते हैं। मैं तो अब इस वजह से नहीं कर रही कि बर्तन बहुत ज़्यादा गंदे हो जाएंगे ना, और इतने ज़्यादा धोने पड़ेंगे, इसलिए मैं इसमें कर रही हूँ। आप बदल सकते हैं पैन को। अच्छा, ये टोटली ऑप्शनल है, लेकिन इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। 2 हरी मिर्चें ये वाली ले ली है मैंने, और इसके अंदर ये कट लगा के, और लास्ट में इसके ऊपर बस इस तरह से डाल के इसके ऊपर मैं ढक्कन दे दूंगी, और ये दम पे बस अब मतलब चूल्हा बंद कर देना है, और 5-10 मिनट आपने छोड़ना है, और बस उसके बाद इसको खाएं। बहुत मज़ेदार नमकीन गोश्त तैयार हो गए।
और ये बहुत ही मज़ेदार नमकीन गोश्त तैयार है और बहुत मज़े का लाइट सा ये नमकीन गोश्त ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग भी, बहुत मज़े का है। और अगर चाहें तो थोड़ा सा हल्का सा काली मिर्च को ऐड कर लें, लेकिन वैसे मैं आपको बताऊं कि इतने मसालों वाले बाकी हर तरह के खाने हम खाते रहते हैं, तो ये नमकीन गोश्त को अगर आप एज इट इज़ ही बना के खाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर हम सारे अभी बस बैठ के खा रहे हैं इसको ऐसे ही, बगैर रोटी चावल किसी चीज़ के भी बगैर इसको ऐसे ही खाएंगे, मज़ा आता है। और साथ एक और चीज़ के इसके साथ कहवा आपने मस्ट पीना है, और कहवा बनने के लिए मैंने रख दिया था, कहवा बन रहा है और कहवा इसके साथ ज़रूर पीना है, क्योंकि इसमें एक तो ये अपने ही जो फैट था चर्बी उसमें बनकर तैयार हुआ है, और साथ मुझे इतनी जो साफ बोटी होती है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। थोड़ा सा चर्बी वाली, थोड़ी सी नरम जो होती है वो पसंद होती है। बहुत सख्त वाली बिल्कुल ही सारी चर्बी को हटा के तो ना तो उसका कोई टेस्ट होता है, मुझे नहीं पसंद होता। तो इसलिए वो सारा इसी तरह का मैंने तो बनाया है। तो आप अपनी पसंद से जैसे भी बनाएं, लेकिन ये कि चर्बी ज़रूरी है। ये इसी तरह से नमकीन गोश्त बनकर तैयार होता है अपने फैट के अंदर ही, इसमें हमने और कोई ऑयल कुछ भी नहीं डाला। और ये देखें कहवा मैंने बनने के लिए रखा था, और ढेर सारा कहवा इसलिए रखा था कि ये लार्ज साइज के जो कप होते हैं ना, भर के ही पिए थे। एक तो इस तरह का गोश्त खाया है ऊपर चर्बी वाला, तो फिर कहवा तो बनता है। और कहवे में मैंने शक्कर